तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है हिंदी क्लास 10A का चैप्टर नंबर 12 लखनवी अंदाज। बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो पहले आपको पूरे चैप्टर को अच्छे ढंग से डिटेल में पढ़ाएंगे और डिटेल में पढ़ना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा डिटेल में आप पढ़ेंगे तभी उतना अच्छा आंसर आप बोर्ड में लिखेंगे और उतना ही अच्छा मार्क्स आपको मिलेगा। तो पहले पूरे चैप्टर को पढ़ाएंगे और साथ में MCQ भी कराएंगे और क्वेश्चन आंसर का भी प्रैक्टिस करा देंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जानते हैं कि इस चैप्टर के राइटर का क्या नाम है, क्योंकि राइटर का नाम जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि इस बार MCQ आने वाला है तो हो सकता है चैप्टर के राइटर का नाम भी आपसे पूछ ले। तो इस चैप्टर को जिन्होंने लिखा है उनका नाम है यशपाल अंकल। तो यशपाल अंकल जी ने इस चैप्टर को लिखा है। तो चलिए स्टूडेंट, करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। अब थोड़ी सी आपको ये बता दें कि ये चैप्टर है क्या। तो इस चैप्टर में दो कैरेक्टर हैं। एक है अपने लेखक अंकल जिनका नाम है यशपाल अंकल और दूसरे हैं नवाब साहब। तो इस चैप्टर में लेखक ने नवाब साहब के बारे में ही खूब तारीफ और बुराई की है। और लेखक इस चैप्टर के माध्यम से, यानी इस चैप्टर के थ्रू आपको यह बताने की कोशिश करते हैं कि आज भी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा जानकारी तब मिलेगा जब चैप्टर को आप पढ़ेंगे तब। तो चलिए करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। लेखक कहते हैं कि मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। कहने का मतलब ये है कि लेखक कहते हैं कि मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन, तो मुफस्सिल क्या होता है? तो जितने भी बड़े शहर हैं, जैसे चेन्नई है, कलकत्ता है, बम्बई है, पटना है, तो जितने भी बड़े शहर है उसके आसपास छोटे छोटे टाउन होते हैं, तो उसी को कहा जाता है मुफस्सिल। ठीक है, तो वही लेखक कहते हैं कि मुफस्सिल की जो पैसेंजर ट्रेन थी वह चल पड़ने को फुंकार रही थी। मतलब ट्रेन जो थी अब चलने के पोजीशन में थी। तो आप देखते ही जब ट्रेन चलता है तो ऐसे होता है ना, तो ऐसे ही ट्रेन चल रही थी। आराम से सेकेंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। लेखक का कहना था कि अगर आप आराम से इस ट्रेन में जाना चाहते हैं भीड़ से बच के, तो सेकेंड क्लास का टिकट लेना होगा, लेकिन उसके लिए थोड़े से पैसे ज़्यादा देने होंगे। भीड़ से बचकर एकांत में दूर तो जाना नहीं था। लेखक कहते हैं कि मुझे दूर तो जाना नहीं था, लेकिन भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोचने के लिए और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य को देखने के लिए मैंने सेकेंड क्लास का टिकट ले लिया। लेखक ने किस क्लास का टिकट लिया? सेकेंड क्लास का टिकट लिया। तो लेखक कहते हैं कि मैंने सेकेंड क्लास का टिकट इसलिए लिया क्योंकि मैं भीड़ से बचना चाहता था। अब आप ही सोचिए कि आपको कोई कहानी लिखना हो, आज जनरल क्लास में आप बैठ जाएंगे तो आप ही का कहानी बन जाएगा, क्योंकि वहाँ तो थोड़ा सा ऐसे हिलने डुलने का भी जगह नहीं रहता है। और आराम से सेकेंड क्लास में लेखक कहानी सोचेंगे। और दूसरा जो लेखक का मोटिव था वह ये था कि खिड़की से क्या करेंगे, तो नेचुरल जो दृश्य है, ट्रेन में जब आप यात्रा करेंगे तो आसपास क्या रहता है, अगल बगल खेत खलिहान, हरे भरे पेड़, पहाड़ी, इस सब को देखकर भी क्या लेंगे, मजा लेंगे। इसलिए मैंने सेकेंड क्लास का टिकट ले लिया। आज तो सब ट्रेन में रील्स देखते हैं। चलिए, तो ये कहानी यहाँ तक पहुँची। यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा कि लेखक ने सेकेंड क्लास का टिकट क्यों लिया। तो आप आंसर में यही लिखेंगे कि लेखक भीड़ से बचकर नई कहानी सोचने और प्राकृतिक दृश्य को देखने के लिए ही सेकेंड क्लास का टिकट उन्होंने लिया। लेखक आगे कहते हैं, लेखक कौन? यशपाल अंकल। अंकल जी कहते हैं कि गाड़ी छूट रही थी। गाड़ी छूट रही थी इसका मतलब हो गया कि ट्रेन जो थी अब चल रही थी, ऐसे ससर रही थी, ससर रही थी। सेकेंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। यानी लेखक कहते हैं कि जो ट्रेन चल रही थी, मतलब कि एकदम ससर रही थी, उसमें एक डब्बा था जिसको खाली समझकर उसी में हम क्या किए, चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। तो आप भी कभी कभी ट्रेन में जब यात्रा करते हैं, यानी ट्रेन से जाते हैं, तो आप भी किसी डब्बे में चढ़ जाते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि डिब्बा खाली होगा, लेकिन ऐसा कभी पॉसिबल है? एक न एक व्यक्ति वहाँ पर ट्रेन में बैठा ही रहता है, कोई ना कोई आदमी। वही लेखक कहते हैं कि मैं तो खाली समझकर चढ़ा, लेकिन उसमें
डिब्बा निर्जन नहीं था, मतलब उसमें लोग थे। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सफेद पोश का मतलब होता है अच्छे घर के लोग, अच्छे लोग, सज्जन लोग। ठीक है, तो लेखक कहते हैं कि जैसे ही मैं ट्रेन में इंटर किया, मैं देखता हूं कि एक सीट पे नवाब साहब पालथी मार के बैठे हुए हैं। पालथी का मतलब ये होता है कि जब आप पूजा पाठ में कैसे ऐसे बैठते, पालथी मार के, ये पैर समझिए, बैठते हैं ना, यस सर। तो उसी तरह नवाब साहब बैठे थे। उनके सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। तौलिया का मतलब होता है टॉवेल। ठीक है, तो लेखक कहते हैं कि एक टॉवेल था, उस पर 2 चिकना खीरा रखा हुआ था। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए चिकना खीरा रखा हुआ है। ठीक, लेखक कहते हैं कि डिब्बे में सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। काफी भारी भरकम शब्द है। कहने का मतलब ये कहते हैं कि लेखक कहते हैं कि जैसे ही मैं डिब्बा में सहसा कूदा, सहसा का मतलब होता है अचानक, जैसे ही मैंने डिब्बा में कूदा, नवाब साहब जो है थोड़े से चिंता में आ गए। और आप ही मान लीजिए कि गेट के बगल में, यानी ट्रेन का जो गेट है उसके बगल में आप बैठे हुए हैं, कोई आदमी अचानक ट्रेन में कूद जाए, ट्रेन चल रहा है, तो आप नहीं सोचेंगे ओहो अगर ये गिर जाता तो इसका पैर कट जाता, ओह मर जाता बेचारा, ओह कुछ हो जाता। तो उसी टाइप से चिंता जो था, असंतोष नवाब साहब के आंखों में दिखा। आंखों में क्या दिखा, आंखों में क्या नहीं दिखा, एक अभी चल रहा था शायरी। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो। लेखक ने सोचा कि नवाब साहब भी कोई कहानी लिखने आए हैं, और कहा जाता है कि जो व्यक्ति जैसा रहता है उसको दूसरा व्यक्ति भी वैसा ही लगता है। यानी कोई चोर है तो उसको सब चोरे लगेगा। तो लेखक जो है सोचे कि हम भी लेखक है, तो हो सकता है ये भी कोई कहानी लिखने यहाँ आए हो, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु, तो खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का मतलब होगा खीरे जैसी बेकार चीज। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि लेखक ने खीरे को अपदार्थ वस्तु क्यों कहा, यानी बेकार चीज क्यों कहा। तो इसलिए लेखक ने कहा कि ये तो ठहरे नवाब, और क्या खा रहे हैं, तो खा रहे हैं खीरा। पिज्जा बर्गर ना खाना चाहिए, यस सर। तो लेखक के मन में 2 बात आया कि हो सकता है ये कोई कहानी लिखने बैठे हो, उसी सोच में हो, या ये भी हो सकता है कि हमारे सामने नवाब हो के और खा रहे हैं खीरे, इसके वजह से संकोच में हो, यानी कि शर्मा रहे हो। नवाब साहब ने, लेखक कहते हैं कि नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। आप ट्रेन में जाते हैं तो अगल बगल में बातचीत तो होता ही है, यस सर। तो लेखक कहते हैं कि नवाब साहब ने उस प्रकार से उत्सुकता नहीं दिखाए, मतलब कि हमसे बोल नहीं रहे थे। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली, यानी कि सेल्फ रेस्पेक्ट में हमने भी आंखें चुरा ली। तो आंखें चुरा लेने का मतलब ये नहीं हुआ कि नवाब साहब के आंख को लेकर चुरा लिया। आंखें चुरा ली मतलब ऐसे सर को झुका दिया। लेखक भी कुछ नवाब साहब से नहीं बोले। कहानी जो है यहाँ तक पहुँची। यहाँ से वही क्वेश्चन बनेगा कि लेखक सेकेंड क्लास में ट्रैवल क्यों कर रहे थे। आगे लेखक कहते हैं कि ठाली बैठे कल्पना करने की पुरानी आदत है। तो ठाली का मतलब ये हो गया, क्या थाली नहीं, ठाली का मतलब हो गया खाली। ठीक है, बिना काम के बैठे। थाली हम लोग के बिहार में बोला जाता है, ठाली बैठे हैं, ठाली जा रहे हैं। ठीक, तो ठाली बैठे कल्पना करने की पुरानी आदत है। यानी लेखक कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी खाली बैठा है तो कुछ न कुछ वह इमेजिन ही करता रहता है। आप सभी भी खाली बैठे रहते हैं तो कुछ न कुछ इमेजिन ही करते रहते हैं। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे, और लेखक कहते हैं कि मैं खाली बैठे क्या सोचूंगा, अभी यही सोच रहा हूँ कि नवाब साहब हमसे शर्मा क्यों रहे हैं। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकेंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो। लेखक कहते हैं कि हो सकता है, लेखक का बस यह अनुमान है। अनुमान का मतलब हो गया कि एक सोच है कि हो सकता है, जैसे वह मेरी हो सकती है, हुई नहीं है। तो अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकेंड क्लास का टिकट खरीद लिया है। लेखक सोचते हैं कि हो सकता है नवाब साहब ये ठहरे नवाब एसी में
चलना चाहिए तो सेकेंड क्लास में है। हो सकता है कि पैसा बचाने के लिए टिकट सेकेंड क्लास का लिए हो, लेकिन अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करते हुए दिखे। यानी कि लेखक सोचते हैं कि नवाब साहब पैसा बचाने के लिए सेकेंड क्लास का टिकट ले लिए हैं, लेकिन अब उनको लाज लग रहा है कि जिस शहर के वो नवाब हैं उसी लखनऊ शहर का एक सिंपल सा आदमी उनके सामने बैठकर यात्रा कर रहा है। किस दर्जे में? मंझले दर्जे में। मंझले दर्जे का मतलब क्या हुआ? सेकेंड क्लास। ठीक। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। लेखक कहते हैं, लेखक सोचते हैं कि ज़रूर नवाब साहब सोचे कि अकेले यहाँ से पहुँच जाएंगे, थोड़ा दूर ही तो जाना होगा उनको भी, और नवाब साहब इसीलिए रास्ता में खाने के लिए खीरे खरीदे हैं। अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं? अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं? लेखक ये सोचते हैं कि ये तो ठहरे नवाब, जरूर इनके मन में हो रहा होगा कि किसी मिडिल क्लास आदमी के सामने हम खीरा खाएं तो हमारा ये ना हो जाएगा, इज्जत ना कम हो जाएगा। ठीक, हम तो 5 स्टार का खाएंगे। लेखक कहते हैं कि हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। तो आपको पहले ही बता दिए लेखक यशपाल अंकल जी कि नवाब जो था हमसे बात करने में उतना रुचि नहीं दिखा रहा था, तो हम भी अपना चुपचाप ऐसे थे, ऐसे घूम रहे थे, लेकिन ऐसे कनखी से ऐसे नवाब साहब को देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति की गौर करते हैं। नवाब साहब कुछ देर क्या करते हैं? ट्रेन के बाहर देखते हैं। उसके बाद कहते हैं, ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। लेखक सोच ही रहे थे ये बात, तब तक में नवाब साहब ने क्या किया? उनसे बात किया। नवाब साहब ने कहा, आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे। यानी नवाब साहब ने लेखक से भी खीरा खाने को कह दिया कि जनाब खीरा खाएंगे क्या? नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा, लेकिन नवाब साहब ने अचानक इतना मतलब कि खीरा खाएंगे, जो व्यक्ति पहले से बोल नहीं रहा है आपसे, और वही व्यक्ति कहता है जनाब पिज्ज़ा बर्गर खाएंगे। ठीक, तो आपको अच्छा, आपको लगेगा अरे कैसे बदल गया, दाल में कुछ काला है कि पूरा दालें काला है। तो नवाब साहब का ये जो भाव परिवर्तन था ये अपने यशपाल अंकल को अच्छा नहीं लगा। सर यशपाल कौन? लेखक, हम लोग के अंकले न हैं। यस सर, तो अंकल कहेंगे। भांप लिया कि आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेर लेना चाहते हैं। अब लेखक को ये बात पता था कि खीरा खाने का मन है नवाब साहब का, लेकिन वो नवाब है, वो कैसे खाएं? तो उन्होंने हमको भी सोचा कि साथ ले लें, इससे क्या होगा कि समाज में ये मैसेज जाएगा कि अरे एक नवाब साहब गरीब आदमी के साथ बैठ के खीरा खाएं। ठीक, तो ये लेखक को पता था कि नवाब साहब खाना चाहते खीरा, लेकिन हमको भी उसमें शामिल करना चाहते ताकि इनका इज्जत न गिरे। चलिए स्टूडेंट, अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही नवाब साहब ने कहा तो लेखक समझ गए कि अरे ये हम गरीबों को भी इसमें मिलाकर अपना रोटी सेकना चाहते हैं। रोटी सेकने का मतलब ये हुआ कि अपना खीरा खाने का इनका मन है, तो हमें भी इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। जैसे आप देखते हैं कि अगर कोई आज के क्लास में खूब ओवर स्मार्ट बन रहा है कि मैं तो रोज़ डोमिनोज का पिज्ज़ा खाता हूँ ब्रो, और एक दिन कैंटीन से उसको समोसा लेते आप देख लेंगे, तो आपको भी उसमें इन्वॉल्व कर लेगा कि खाओ ना खाओ ना, क्यों? लज्जा के कारण। और आप भी उसके साथ खा लेंगे तो उसको लगेगा क्या, और सबको लगेगा कि अरे इतना बड़ा पिज्ज़ा खाने वाला एक समोसा खाया है, वो भी क्लास के गरीब बच्चे के साथ। तो उसी टाइप का जो दिखावा वाला माहौल था वो नवाब साहब के अंदर था। अब लेखक को तो ये बात पता थी कि नवाब साहब हमको इसमें इन्वॉल्व कराना चाहते हैं, तो लेखक ने जवाब दिया, शुक्रिया की वाला शौक फरमाइए जनाब। मतलब लेखक कहे कि जनाब हम नहीं खाएंगे, आप खुद अकेले खा लीजिए। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की के बाहर देखकर गौर किया। फिर से नवाब साहब ट्रेन की खिड़की के बाहर देखते हैं और दृढ़ निश्चय से खीरे के नीचे रखा तौलिया झाड़ कर सामने बिछा लिया। और नवाब साहब क्या करते हैं, तौलिए पे से खीरा को उठाते हैं, तौलिया को ऐसे झाड़ते हैं, फिर तौलिए को बिछा लेते हैं। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरे को खिड़की से बाहर धोते हैं। और खीरा खाने से पहले नवाब साहब क्या करते हैं, खिड़की से बाहर खीरे को धोते हैं, तौलिए से पोंछ लेते हैं, जेब से चाकू निकाल कर दोनों खीरे को काट कर क्या करते हैं, उसका झाग निकाल देते हैं। तो जब आप खीरे को काटेंगे तो बीच में छोटा छोटा प्रकार का होता है, वो अपने आप ऑटोमेटिक हट जाता है। फिर खीरे को बहुत एहतियात से छील कर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते हैं। मतलब खीरे को क्या करते हैं
ऐसे 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 सजा लेते हैं। लेखक कहते हैं कि लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले, और लेखक को पता रहता है कि लखनऊ स्टेशन से ही खीरा खरीद रहे हैं, तो लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। यानी लेखक कहते हैं कि जो भी व्यक्ति लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचता है वह खीरे को कैसे खाया जाता है उसको वो अच्छी तरीके से जानता है, इसलिए जितने भी ग्राहक उससे खीरा खरीदता है उसको जीरा मिला नमक और मिर्च मार के एक पुड़िया भी देता है ताकि खीरा पर छीट के खाए। तो जीरा मिला नमक और मिर्च लगा के जब खीरे पे खाइएगा ना तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक, लाल मिर्च वगैरह बुरक दी। तो नवाब साहब खीरा काट के उस पर मिर्च मसाला छीट दिए। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा से जबरों के स्फुरन से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसा स्वादान की कल्पना से प्लावित हो रहा है। मतलब कि लेखक ये कहते हैं कि जो वो प्रोसेस चल रहा था खीरे को काट कर नमक मारने वाला, तो वो दिखा रहा था कि नवाब साहब के मुंह में पानी आ चुका है। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे कि मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़र से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। लेखक सोचते हैं कि शहर में बहुत रईस बनते हैं, आज ट्रेन में क्या खा रहे हैं, तो पिज़्ज़ा नहीं खीरा खा रहे हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। फिर नवाब साहब लेखक को पूछते हैं, ऑफर करते हैं कि वल्लाह हबीबी शौक फरमाइए, ये लखनऊ का खीरा है, बालम खीरा है। फिर लेखक कहते हैं कि नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताज़े खीरे की पनियाती फांके देखकर मुंह में पानी जरूर आ रहा था। पनियाती मतलब होता है कि पनियाती मतलब वो हुआ खीरा पानी से लटपट, तो खीरा को धो के काटिएगा तो वो पानी लगता है कि उसमें पानी है। ठीक, तो उसमें नमक मिर्ची जो लगा था, लेखक के मुंह में भी पानी आ गया, लेकिन वह पहले मना कर चुके थे। ठीक है, तो आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा और उत्तर दिया, शुक्रिया, मैं नहीं खाऊंगा। लेखक क्वेश्चन आता है यहाँ से कि लेखक ने खीरे खाने से दोबारा क्यों इनकार कर दिया? क्यों? क्योंकि पहली बार वो मना कर चुके थे, तो आत्मसम्मान को बचाने के लिए उन्होंने इनकार किया, नहीं तो दूसरी बार लेखक के मुंह में भी पानी आ गया था। आप भी कभी कभी रिश्तेदार यहाँ जाते हैं तो रिश्तेदार आपके बोलते हैं कि बेटा बिस्कुट खाएंगे, तो आप बोलते हैं नहीं, लेकिन आपके मन में रहता है। फिर दोबारा बोलते हैं बिस्कुट खाएंगे, तो आप बोलते हैं नहीं। क्यों? क्योंकि आप पहले मना कर चुके होते हैं, इसलिए। तो सेम सिचुएशन वो भी लेखक के साथ यहाँ पर हो रहा था। लेखक कहते हैं कि इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है, मतलब इस वक्त भूख नहीं लगी है, मैदा भी जरा कमज़ोर है, मैदा का मतलब जो पेट है वो भी मेरा कमज़ोर है, कि वाला शौक फरमाए, मतलब कि जनाब आप अकेले ही क्या कीजिए, खा लीजिए। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे के फांकों को और देखा। खिड़की से बाहर देखकर दीर्घ विश्वास कर लिया और खीरे के फांक को उठाकर क्या करते हैं अब सुनिए। अब नवाब साहब क्या करते हैं, खीरे को बहुत अच्छे ढंग से ऐसे देखते हैं। ठीक, और क्या करते हैं, तो होठों तक ले गए, ऐसे होठों तक ले गए ऐसे। उसके बाद स्वाद के आनंद में पलके मूंद लिए, यानी कि आंख को बंद कर लिए, मुंह में भर आए पानी को गले से ऐसे उतारा। यानी लेखक कहते हैं कि अब नवाब साहब का करतूत आप सुनिए। खीरे के फांकों को ऐसे लेते हैं, ओठ तक लाते हैं और उनके मुंह में पानी आ जाता है और पानी गले से उतरता है, ये मैंने देखा है। अगर मान लीजिए आप ही के मुंह में पानी आता है तो आप ऐसे घोटते हैं, अंदर लेते हैं, तो गला ऐसे ऐसे होता है ना, तो वो लेखक ने देख लिया था। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की के बाहर छोड़ दिया। ये नवाब साहब क्या किए, खीरा को सिर्फ सूंघ के खिड़की के बाहर फेंक दिए। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। रसास्वादन मतलब कि ऐसे लग रहा था कि खा लिए। नवाब साहब ऐसे ऐसे सूंघ सूंघ के और खिड़की के बाहर खीरा को फेंक रहे थे। इसलिए कि क्यों फेंक रहे थे अब आगे आपको बताते हैं। नवाब साहब ने खीरे की सभी फांकों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए, गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देखा, मानो कह रहे हो यह खानदानी रईसों का तरीका है। यानी नवाब साहब ने क्या किया, तो खीरा को सिर्फ सूंघा और बाहर फेंक दिया। और लेखक को यह बताना चाहते थे। बहुत सारी बातें होती है जो बताई नहीं जाती है, जैसे प्यार मोहब्बत आंखों आंखों में होता है तो बताई नहीं जाती है। तो वह उसी तरह नवाब साहब यह बताना चाहते थे लेखक को
कि ये खीरा खाने का रईसों का तरीका है कि ऐसे सूंघ के फेंक देना। लेकिन नवाब साहब को पता नहीं था, सामने वाला पगला समझेगा क्या अगर कोई खीरा ऐसे सूंघ ऐसे फेंक दे, तो पागले ना समझेगा कि। लेकिन नवाब साहब को लग रहा था कि वह यह दिखा रहे कि ये रईसों का तरीका है। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए, और नवाब साहब ऐसे लेट भी गए सुकुमार जैसे, ऐसे कि जैसे वह इतना ही काम करने में बहुत ज़्यादा थक गए हुए। आप देखेंगे कि जो अरबपति खरबपति रहते हैं, ठीक है, जैसे अंबानी अडानी, तो उस सब के बाल बच्चा को आप देखेंगे तो वो गिलास ऐसे यहाँ से लेके ऐसे रख देगा, इसी में बहुत बड़ा काम कर दिए, जिला हिला दिए, इसी में लगता है। ठीक, तो वही नवाब साहब जो है बस एक खीरा छील उल के काट के खाए क्या सूंघ के फेंक दिए, उसी में थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। सिर खम करने का मतलब है कि ऐसी हाँ ठीक है, अपना जो है सो है बुढ़ऊ। पढ़ा यह है ख़ानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। और नवाब साहब यह भी बताएं ये नजाकत है और ये ख़ानदानी तरीका है। हम गौर कर रहे थे कि खीरा इस्तेमाल करने से इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है। यानी लेखक ने यह भी बताया कि ये जो नवाब साहब जो खीरे का इस्तेमाल किए हैं, ऐसे सूंघ के बाहर फेंके हैं और कह रहे हैं कि पेट भी भर गया, ये एक बड़ा एब्स्ट्रैक्ट तरीका है, मतलब एक बड़ा अनोखा तरीका है नवाब साहब की ओर से। लेकिन लेखक पूछते हैं कि क्या इस ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है। उदर मतलब होता है पेट, यानी लेखक अपने मन से ये भी पूछ रहे थे अपने आप से खुद से कि ऐसे खीरा सूंघ के फेंकने से क्या पेट भी भर सकता है। हाँ, पेट भी भर सकता है। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। उसी वक्त नवाब साहब क्या करते हैं, इस प्रकार से ढकार कर देते हैं, ठीक है, अजब प्रकार से। तो मुंह से हम आवाज़ निकाल देते हैं, हम मुंह से बहुत कुछ का आवाज़ निकाल देते हैं। हाँ, अभी लग रहा ना पान खा रहे हो, पान ना खा रहे बेटा, आदाब। ठीक, तो नवाब साहब ढकार निकाल देते हैं। नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कहते हैं कि खीरा लजीज होता है जनाब, मतलब टेस्टी होता है, लेकिन होता शकील है। शकील का मतलब बकवास होता है, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। और खीरा खाने के बाद आप भी देखेंगे 10-20 नहीं 5-6 ही खीरा खा लेंगे तो आपका पेट भारी भारी हो जाएगा। ठीक है, ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने से डकार आ सकता है, तो बिना विचार लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती है। और यहीं पे स्टूडेंट, यहीं पे लेखक को, यानी कि जो यशपाल अंकल हैं, वो अपने मन से पूछते हैं कि भाई बिना खीरा को अंदर लिए पेट भर सकता है, तो बिना कोई घटना का मतलब हुआ बिना कोई सिचुएशन, बिना कोई कैरेक्टर के कहानी क्यों नहीं लिखा जा सकता। आप देखते हैं ना, कहानी लिखने के लिए अगर आप ही को हम कहें कि कोई कहानी आप बना के बताइए, तो आप उसमें कुछ कैरेक्टर रखेंगे ना, ये था वो था। जैसे अभी अगर कोई आप रोमांटिक कहानी बताए तो हीरो हीरोइन तो उसमें होगा, यस सर, कुछ ना कुछ आसपास का घटना हुआ होगा। हो सकता है हीरोइन के पापा विरोध कर रहे हो कि हीरो के साथ शादी क्यों कर रही हो, कुछ ना कुछ घटना। तो उसी पे लेखक कहते हैं कि भाई जब पेट भर सकता है बिना खीरा खाए, तो नई कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती। ये नवाब साहब भी नई कहानी के क्या है, लेखक है। और लेखक का उसी वक्त आँख खुल जाता है कि क्या दुनिया है। ये जो है ज्ञान चक्षु खुल गए। ज्ञान चक्षु खुलने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि लेखक आप सभी को ये बताना चाह रहे हैं कि आज कल भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं, जी ही रहे हैं। आप देखते हैं आज भी कहीं कहीं आप देखते हैं कि मान लीजिए कि आज मान लीजिए कि आपको एक दिन का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो आपके साथ तो खूब गाड़ी उड़ी सब चलेगा, 50-50 गाड़ियों का काफिला है, गार्ड सब ऐसे, और आप कल हट गए प्रधानमंत्री से, फिर भी आप ऐसा फील ले रहे हैं और दुनिया को दिखा रहे हैं कि आज भी आप प्रधानमंत्री हैं, 50 गाड़ियाँ चल रही हैं। तो लेखक उन्हीं सबको बताते हैं कि आज भी कुछ लोग कल्पना में ही जीते हैं, ठीक है, जो हाथ में नहीं है वही लेकर जीते हैं कि बाप रे बाप हम ये है। जैसे नवाब साहब का अब सब कुछ लूट चुका है, बिक चुका है, फिर भी नवाब साहब ऐसे दिखा रहे को नवाब हैं, कहीं के रियासत वाले हैं। और रियासत का ज़माना 70 बरस पहले ख़त्म हो गया। ठीक,
तो वही लेखक यहाँ पर बताना चाहते हैं और लेखक का आँख जो है खुल जाता है। तो आँख खुलने का मतलब ये नहीं कि लेखक जो है सो गए हुए हैं, उनको ज्ञान की अनुभूति हुई। अब जो है आपको कराते हैं MCQ और उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस। जल्दी जल्दी कीजिएगा। क्वेश्चन है, डिब्बे में लेखक के प्रवेश करते ही नवाब साहब की आंखों में कैसा भाव दिखा? आपके ऑप्शन है खुशी के, असंतोष के, दुख के या संतोष के। तो क्या दिखा? तो असंतोष के भाव दिखे। ठीक, उसके बाद है हाँ विकल्प ये होगा असंतोष के, केवल दू, ऑप्शन नंबर ख। नवाब साहब ने खीरे की फांक का क्या किया? खिड़की के बाहर फेंक दिया, खा गए, लेखक को दे दिया, बच्चे को दे दिया। तो बच्चा तो था नहीं, लेखक ने लिया नहीं, खा तो गए नहीं, सूंघने का काम किए और दिखाने का काम किए। को रईसों का तरीका है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति उनको पगला ही समझेगा और लखनऊ से बगल वाला आगरा में छोड़ देगा। समझ गए ना कहाँ? तो खिड़की से बाहर नवाब साहब ने क्या किया? फेंकने का काम किया। उसके बाद है, नवाब साहब को कनखियों से कौन देख रहा था? बच्चा, लड़की यानी नवाब साहब की आशिक, या लेखक, या इनमें से कोई नहीं? तो लेखक। देखिए कंफ्यूज करने के लिए लड़की भी दे दिया है, ठीक, और ये बोर्ड में भी दे देगा लड़की। तो इससे क्या होता है कि आजकल जो है ट्रेंड चल गया कि कोई कनखियों से देख रहा है तो वही मैटर है, वही वाला बात है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन है, कंफ्यूज मत हो कि नहीं खुशी में लगा देना है, लेखक देख रहे थे। नवाब साहब ने खीरे को खिड़की के बाहर क्यों फेंक दिया? अमीरी दिखाने के लिए, पेट भरने के कारण, तबीयत खराब होने के कारण, या लेखक पर नवाबी प्रभाव डालने के लिए? ऑप्शन है केवल एक और दो, 1, 2, 3, और है आपका केवल 1 और 4। तो आपको पता है अमीरी दिखाने के लिए और लेखक पर अपना प्रभाव डालने के लिए, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर घ। उसके बाद है, लेखक ने ट्रेन में 2nd क्लास का टिकट क्यों खरीद लिया था? आराम से यात्रा करने के लिए, अमीरी दिखाने के लिए? ये गलत हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, नई कहानी के बारे में सोचने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक ऑप्शन होगा घ में, यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं, क और ग। तो अभी कहानी, अब देखिए कहानी अच्छे ढंग से डिटेल में पढ़ें, एक एक क्वेश्चन आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, लेखक ने ट्रेन में 2nd क्लास का टिकट क्यों लिया? आराम से यात्रा करने के लिए, अमीरी दिखाने के लिए, नई कहानी सोचने के लिए, और क और ग। तो आपको पता है कि आराम से यात्रा करने के लिए और नई कहानी सोचने के लिए, तो ऑप्शन नंबर क और ग होगा। अगला क्वेश्चन है, लेखक ने नवाब साहब से खीरे न खाने का क्या कारण बताया? तो उन्हें खीरे पसंद नहीं है, खीर नहीं खीरे होगा, यहाँ टाइपिंग एरर, खीरे पसंद नहीं है। तो आपको पता है कि लेखक ने ऐसा कहीं भी नहीं कहा है कि खीरे पसंद नहीं है, उपवास है, होगा ही नहीं, इनमें से कोई नहीं। तीसरा ऑप्शन पढ़े बिना कैसे कर दे? तो लेखक की इच्छा नहीं थी उस समय। ठीक, ऐसे भी नवाब साहब को क्या लेखक बताए थे? इच्छा नहीं है। तो मन का नहीं पूछा है कि मन में क्या था, मन में तो लेखक का भी मन था, लेकिन नवाब साहब को उन्होंने ये बताया था कि खीरा नहीं खाना है हमको। नवाब साहब ने लेखक को क्या खाने के लिए निमंत्रण दिया? बादाम, खीरा, बिस्कुट, अखरोट। तो इसका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका हो जाएगा खीरा। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदा था? तो नवाब साहब ने क्या खरीदा था? तो मैगजीन, अखबार, पुस्तक, मैगजीन, पत्रिका। तो इसका ऑप्शन है केवल 1 यानी अखबार, केवल 1 और 2 यानी पुस्तक और अखबार, पुस्तक, अखबार, मैगजीन, तीनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ये फंसाने के लिए क्वेश्चन है, कभी कभी आप कहेंगे गलत क्वेश्चन है, नहीं, यहाँ घ ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं, तो ये सही हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन। उसके बाद है, नवाब साहब को क्या गंवारा नहीं था? तो मंझले दर्जे में यात्रा करते दिखाना, लेखक से बात करना, इनमें से कोई नहीं, या खीरा खाना। तो ये गंवारा नहीं हो रहा था कि हम मंझले दर्जे में यानी कि 2nd क्लास में यात्रा कर रहे हैं। ये था स्टूडेंट MCQ। अब आपको कराते हैं लंबे लंबे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन अभी लिख के नहीं कराएंगे, एक ओवरव्यू दे देंगे, वीडियो समाप्त होने के बाद इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक यशपाल ने यात्रा करने के लिए 2nd क्लास का टिकट क्यों खरीदा? तो इसका 2 पॉइंट है कि वह भीड़ से बचकर एकांत में यात्रा करके नई कहानी को सोचना चाहते थे, और वह खिड़की के पास बैठकर प्राकृतिक दृश्य का भी आनंद लेना चाहते थे। इंजॉय नहीं बोलेंगे, वहाँ तो हिंदी में लिखना है, तो आनंद लेना चाहते थे या आनंद उठाना चाहते थे। यही 2 पॉइंट को आप वहाँ पर अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। लेखक के डिब्बे में आने से नवाब साहब ने कैसा व्यवहार किया? तो पहले बात,
पूछा गया है कि लेखक के डिब्बे में आने से नवाब साहब ने कैसा व्यवहार किया, तो ये मत वहाँ लिखिएगा कि नवाब साहब जैसे लेखक ट्रेन में कूदे, नवाब साहब थोड़े से नाखुश थे, असंतोष दिखाई दे रहे थे, नहीं, व्यवहार कैसे किया वो आप लिखेंगे। तो लिखेंगे लेखक जब डिब्बे में आए तो उनका आना नवाब साहब को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने लेखक से मिलने और बात करने में उत्साह नहीं दिखाई। पहले तो नवाब साहब खिड़की के बाहर कुछ देर देखते रहे और फिर डिब्बे की स्थिति पर निगाहें दौड़ाने लगे। उनका ये अपेक्षित व्यवहार लेखक को अच्छा नहीं लगा। यानी कुल मिलाकर आप यही लिखेंगे कि नवाब साहब ने कैसा लेखक से व्यवहार किया। आप ये भी लिख सकते हैं कि नवाब साहब ने बातचीत करने में कोई उत्सुकता नहीं दिखाई, तो आपका आंसर ए ग्रेड का माना जाएगा। उसके बाद अगला है, हीरे को खाने योग्य बनाने के लिए नवाब साहब ने क्या क्या किया और उन्हें किस तरीके से सजा के रखा। पठित पाठ के आधार पर उत्तर लिखिए। ये क्यों लिख दिया पठित पाठ, नहीं तो कोई और नवाब का भी कहानी आप लोग लिख देते, इसलिए तो वही पूरा प्रोसेस आप लिख दीजिएगा कि धोए, अच्छे से तौलिए पे रखे, नमक मिर्ची मार के और आगे का सजाने का काम किए। नवाब साहब द्वारा लेखक से बातचीत की उत्सुकता न दिखाने पर लेखक ने क्या किया, तो आपको पता है लेखक भी जो है क्या किए, अपना आत्मसम्मान में आंखें चुरा लिए और लेखक भी उनसे बातचीत करने में कोई भी उत्सुकता नहीं दिखा रहे थे। तो यही था स्टूडेंट चैप्टर। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, धन्यवाद। और हिंदी का पूरा पढ़ाई हो चुका है, कुछ वीडियो बाकी है तो वो दे देंगे, प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप देख लीजिएगा। ध्यान रखिएगा डिटेल में इसलिए पढ़ाएं ताकि क्वेश्चन कहीं से भी बने तो आप बना दें, क्योंकि क्वेश्चन एनसीईआरटी के किसी भी लाइन को उठा के बनाया जा सकता है बोर्ड में। इस बार पैटर्न भी बदल चुका है, तो 3 मिनट 4 मिनट में समरी करके जाइएगा तो ज़्यादा खतरा रहेगा आपके लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, धन्यवाद। नवाब साहब को भी नमस्कार, और वीडियो को दोस्तों के साथ स्पेशली बाबू सोना के साथ शेयर करना न भूलें। थैंक यू, वीडियो को लाइक कर दें, थैंक यू।